तो दोस्तों, क्या आप भी बच्चों को भगवान का रूप मानते हो? पर आज इस वीडियो में जिस बच्चे के बारे में बताने वाला हूँ, उसने सिर्फ 8 साल की उम्र में 3 मर्डर कर दिए थे। आपने सही सुना, 3 मर्डर। और वो इतने ज़्यादा हॉरिफाइंग तरीके से उसने करे थे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सिर्फ 8 साल का बच्चा किस तरह वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर बनता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अपनी रूम की लाइट्स ऑफ कर दो और हेडफोन्स लगा लो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, जहां अमरजीत नाम का लड़का अपने माता पिता और अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ वहां रहा करता था। अमरजीत दिखने में काफ़ी ज़्यादा मासूम लगता था बाकी बच्चों की तरह, पर किसी को क्या पता था उसकी मासूमियत के पीछे एक शैतान का जन्म हो रहा था। अमरजीत का बचपन काफ़ी ज़्यादा गरीबी में बीता था, क्योंकि उसके माता पिता लेबर थे यानी मजदूर, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम अपना घर के बाहर ही रहा करते थे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर अमरजीत भी ज़्यादातर टाइम अपना घर के बाहर ही रहता था, क्योंकि उसका घर पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। तो इसी अकेलेपन का अमरजीत एक दिन फ़ायदा उठाता है। वो अपनी कज़न बहन जो सिर्फ 6 महीने की है, उसका गला दबाने लगता है, और वो तब तक गला दबाता है जब तक वो मर नहीं जाती। वो छोटी बच्ची सिर्फ 6 महीने की थी, वो किसी को बुला नहीं सकती थी, वो सिर्फ रो रही थी और तड़प रही थी, और अमरजीत उसे हंसते हंसते मार देता है। और अमरजीत यहाँ नहीं रुकता, वो उसका एक पत्थर से सर भी कुचलने लगता है। वो तब तक कुचलता है जब तक उसका मुंह पूरा बिगड़ नहीं जाता। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, जो सिर्फ बच्चा 8 साल का है, वो इतने हॉरिफाइंग क्राइम्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो थोड़ी देर बाद अमरजीत के माता पिता घर पर आते हैं। वो देखते हैं जो बच्ची थी उसके मुंह के साइड में पूरा खून ही खून फ्लोर पे फैला हुआ होता है। तो वो देख के पूरी तरह डर जाते हैं, और उसके साइड में ही अमरजीत बैठा हुआ होता है। तो वो अमरजीत से पूछते हैं, बेटा ये कैसे हुआ? तो अमरजीत सब कुछ बताने लगता है, कैसे उसने उसका गला दबाया और कैसे उसके मुंह को पत्थर से कुचला। तो ये सुनने के बाद अमरजीत के पापा उसको बुरी तरह डांटते हैं और मारने लगते हैं, और उसको काफ़ी देर तक मारने के बाद अमरजीत घर से भाग जाता है। तब अमरजीत के माता पिता को लगता है ये बात अगर गांव में फैल जाए तो उनकी और उनके परिवार की पूरी बदनामी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो बच्ची को उठाते हैं और घर के साइड में, मतलब थोड़ा दूर जाके उसको वहीं पे दफना देते हैं। तो ये बात ज़्यादा गांव में फैलती नहीं है, क्योंकि ये बात सिर्फ अमरजीत के घर वालों को ही पता थी और अमरजीत को, इसलिए ये बात ज़्यादा फैलती नहीं है गाँव में। पर आसपास के लोगों को थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वो अचानक से बच्ची कहाँ गायब हुई, इसलिए आसपास के जो लोग थे उनको थोड़ा डाउट था माइंड में कि बच्ची कहाँ गई है। तो थोड़े दिनों बाद ये जो मैटर था पूरा ठंडा हो जाता है, और सब अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, सब अपना काम करने लगते हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। वो कहते हैं ना, अगर क्रिमिनल के मुंह को खून लग जाए वो वापस क्राइम करने से डरता नहीं है। तो वही अब अमरजीत के साथ होने वाला था। वो एक के बाद एक इतने बुरे क्राइम्स करने वाला था, किसी ने सोची भी नहीं थी। तो थोड़े महीने बाद अमरजीत को वापस किसी को मारने की इच्छा होती है, और वो क्या करता है, अपनी ही सगी बहन जो उस टाइम पालने में सो रही थी चुपचाप, वो उसके पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है और उसको मार डालता है। अमरजीत वही सेम पैटर्न फॉलो करता है जो उसने पहले क्राइम में किया था। मारने के बाद वो सेम उसका मुंह पत्थर से कुचलने लगता है जब तक पूरा उसका मुंह बिगड़ नहीं जाता। अब अमरजीत को थोड़ा डर लगने लगता है, उसको लगता है उसके माता पिता घर पे आएंगे और उसको बुरी तरह मारने वाले हैं। तो वो चुपचाप से घर से निकल जाता है, और पर जो बच्चे की लाश थी वो घर पे ही होती है। थोड़ी देर बाद अमरजीत के माता पिता घर पे आते हैं, और वो घर पे आते ही वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग सीन देखते हैं, और वो देखते ही रोने लगते हैं। मतलब इस बार जो मरने वाली थी वो उनकी सगी बेटी थी, अमरजीत की सगी बहन। तो वो बुरी तरह रोने लगते हैं और अमरजीत को ढूंढने लगते हैं। और अब सबसे अजीब बात, अमरजीत के जो माता पिता थे अमरजीत को ढूंढते हैं, उसको घर पे लाते हैं, वही सेम उसको मारते या पीटते हैं, और अपनी ही बच्ची को उठाते हैं और घर के पास में ग्राउंड में जाके उसको वहीं पे दफना देते हैं। वो ना ही पुलिस स्टेशन जाते हैं ना किसी को बताते हैं, उसी डर से कि मतलब गांव में बदनामी होएगी और पुलिस आएगी तो हमको ही पकड़ लेगी। तो डर के मारे ना वो पुलिस स्टेशन जाते ना किसी को बताते, और अपनी जो रेगुलर लाइफ थी उसमें वापस लौट जाते हैं। पर अब आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा था, क्योंकि कुछ ही महीनों में उस घर से 2 बच्चे गायब हुए थे, और ना ही किसी को पता वो बच्चे कहाँ गए। अब अमरजीत के घर पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं बचा था। पहले उसने अपनी कज़न सिस्टर को मारा, फिर उसने अपनी सगी सिस्टर को ही मार डाला, और अब उसकी नज़र पड़ती है पड़ोस में रहने वाली एक छोटी बच्ची पे, और इस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने थी, सिर्फ 2 महीने। तो एक दिन जो खुशी की माँ थी वो दुकान पर जाती है सामान लेने के लिए, और अमरजीत इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो खुशी के घर पे जाता है और उस 2 महीने की बच्ची को उठाता है और
घर से बाहर ले जाता है। मतलब इस बार वो घर पे नहीं मारता उस बच्ची को। उसको लगता है कि वो घर पे मारेगा तो उसके माता पिता आके देख लेंगे और वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो इस बार ये चीज़ बाहर करने की सोचता है। वो पास ही के ग्राउंड में जाता है, जो एक स्कूल का ग्राउंड होता है, वहाँ पे जाता है और खुशी का गला दबाने लगता है। और जब वो गला दबा रहा होता है तो खुशी मतलब बहुत तेज तेज रोने लगती है। तो कोई सुन ना ले, वो क्या करता है, अमरजीत खुशी को उठाता है और तेज तेज ज़मीन पे पटकने लगता है। और वो तब तक पटकता है जब तक वो मर नहीं जाती। अब अमरजीत एक इंसान नहीं रहा था, वो एक हैवान बनता जा रहा था, जिसको इतने हॉरिफाइंग क्राइम्स वो भी बच्चों के साथ करने में मज़े आ रहे थे। और वो मारते मारते हंसता भी था, उसने ये पुलिस को बताया भी था। पर इस बार अमरजीत को ये सब करते हुए एक बच्चा देख लेता है और वो भाग के जाता है सीधा खुशी के घर पे और उसकी माँ को बता देता है। तो उसकी माँ भाग के खुशी के पास आती है, पर उस टाइम तक खुशी दम तोड़ देती है। तो उसकी माँ खुशी को लेके सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे अमरजीत के घर वालों की रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो अब पुलिस सीधा अमरजीत के घर पे जाती है, उसके माता पिता को पकड़ती है, उनसे पूछताछ करती है। और थोड़ी देर के पूछताछ के बाद अमरजीत के माता पिता सब कुछ सच बताने लगते हैं। पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 8 साल का बच्चा इतने खौफनाक क्राइम्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अब पुलिस वाले अमरजीत को ढूंढने लगते हैं। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद अमरजीत पुलिस को मिल जाता है और पुलिस उसको घर पे लेके आती है और उससे सवाल वगैरह पूछने लगती है। पर अमरजीत अब एक ऐसी चीज़ बोलने वाला था जिससे सुनकर ही डर लगने लगता है। वो पुलिस वाले से कहता है, पहले मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिलाओ, जब मैं आगे की सारी बात बताऊंगा। और ये सब बोलते हुए उसके मुंह पे एक क्रीपी सी स्माइल भी थी। पुलिस वाले उसको बिस्किट वगैरह दिलाते हैं और धीरे धीरे करके वो सब कुछ बताने लगता है, कैसे उसने पहले अपनी कज़न सिस्टर को मारा, फिर अपनी सगी सिस्टर को मारा, फिर ये पड़ोस वाली एक बच्ची को मारा। अब पुलिस वाले और सारे गांव वाले पूरे शौक में थे कि मतलब एक अमरजीत, इतना एक 8 साल का बच्चा, उसके दिमाग में इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें कैसे पैदा हो रही है, मतलब, और वो एक के बाद एक क्राइम करता जा रहा है। मतलब सोचने वाली बात है ये। तो अमरजीत सिर्फ 8 साल का बच्चा है, इसलिए कोर्ट उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं सकती, इसलिए उसको जो बच्चों की जो जेल होती है, जुवेनाइल बाल सुधार गृह, वहाँ पे डाल देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अमरजीत वहाँ पे 10-12 साल रहता है और उसके बाद वो रिहा हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमरजीत था वो 2015 में जेल से बाहर आ चुका है। मतलब जो बाल सुधार गृह था वहाँ से वो बाहर आ चुका है 2015 में ही। पर इसकी क्या गारंटी अब अमरजीत क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ 8 साल की उम्र से ही क्राइम करता हुआ आ रहा है, मेरे हिसाब से वो आज भी क्राइम करने से नहीं डरेगा, क्योंकि उसके माइंड में है मैंने किस तरह बच्चे वो मारे थे। तो मेरे हिसाब से आज भी नहीं डरेगा कि किसी को मारने से। और उसने कबूल किया था, मेरे को बच्चों को मारने में मज़ा आता है। और अमरजीत अब अपनी नॉर्मल लाइफ कहीं जी रहा होगा और किसको क्या पता वो आपके आसपास कहीं रहता हो, क्या पता मेरी एरिया में कहीं रहता हो, किसको क्या पता। इसलिए आप सब लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और कोई भी अगर आपको सस्पिशियस एक्टिविटी लगी, कोई भी स्ट्रेंजर आपको लगा, तो उसकी जल्द से जल्द पुलिस में कंप्लेंट कराइए, क्योंकि ये तो एक अमरजीत था जो सामने आया। ऐसे कितने अमरजीत होंगे जो ऐसे क्राइम आज भी कर रहे होंगे। तो आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली ऐसी एक स्केरी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।